पहलगाम हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, याचिकाकर्ता को फटकार लगाई, अर्जी में रखी मांगों पर सख्त नाराजगी जताई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जिम्मेदारी से पेश आने की हिदायत दी, कहा ऐसे माहौल में आप याचिका लेकर आए, इससे सेना के मनोबल पर असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस तरह के मामलों को कोर्ट में न लाएं जिससे सेना के मनोबल पर असर पड़े। क्या रिटायर्ड जज ऐसे मामलों की जांच करते हैं? भारत के अटैक की आशंका को देखते हुए पाकिस्तान में जबरदस्त खौफ, इस्लामाबाद नेवल कॉम्प्लेक्स की बिजली सप्लाई को बंद किया गया। इस्लामाबाद में एयरफोर्स कॉम्प्लेक्स की भी बत्ती गुल, रावलकोट मिलिट्री अस्पताल में भी पावर शटडाउन। भारत के खिलाफ अपने एक्शन में पाक सेना ने जारी वीडियो में तुर्की के ड्रोन दिखाए, वीडियो गेम की फुटेज भी इस्तेमाल की। जंग के आड़ से ही पाकिस्तान में जबरदस्त खौफ, पाकिस्तान के पास पेट्रोल डीजल की कमी, पाक सरकार का पेट्रोल डीजल स्टोर करने का आदेश। लगातार 7वें दिन एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की चौकियों से फायरिंग, कुपवाड़ा, उरी और अखनूर में छोटे हथियारों से गोलीबारी। पाकिस्तानी सेना की चौकियों से फायरिंग का भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब, पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग। भारत ने 23 मई तक के लिए नोटिस टू एयरमैन जारी किया, पाकिस्तान रजिस्टर्ड किसी विमान या मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भारतीय एयर स्पेस में उड़ान की इजाजत नहीं होगी। भारत ने पाकिस्तान पर लिया बड़ा साइबर एक्शन, एक्ट्रेस हानिया आमिर समेत कई पाकिस्तानी हस्तियों के अकाउंट बैन किए। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन जारी, जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम का इंस्टा अकाउंट बैन, ओलंपिक चैंपियन है नदीम। पहलगाम हमले की एनआईए ने जांच तेज की, एनआईए डीजी आतंकी हमले वाली जगह पहुंचे, एनआईए डीजी के साथ 2 आईजी भी मौजूद रहे। नॉर्थ कश्मीर में ताबड़तोड़ छापेमारी, 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी, संदिग्ध और आतंकियों के मददगारों की तलाश। आतंकी हमले के बाद भी पहलगाम में पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी, धीरे धीरे सैलानियों की संख्या में इजाफा। देश में आजादी के बाद पहली बार होगी जाति जनगणना, मोदी कैबिनेट में फैसले को मंजूरी। भारत में आखिरी बार 1931 में हुई थी जाति जनगणना। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, ये जातिगत जनगणना लोक कल्याण का आधार बनेगी और समाज की नींव बनेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, बोले राहुल आज जाति जनगणना का श्रेय ले रहे हैं, जब उनकी सरकार थी तब जनगणना क्यों नहीं कराई। राष्ट्रीय जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल किए जाने पर केसी वेणुगोपाल बोले जातिगत जनगणना समय की जरूरत, 3-4 साल से विपक्ष लगातार इसकी मांग कर रहा था। पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर लालू यादव और तेजस्वी यादव को बधाई देने वाला पोस्टर लगा, जातिगत जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद बधाई के पोस्टर। जातिगत जनगणना के फैसले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा बोले प्रधानमंत्री ने भावी पीढ़ी के उत्थान के लिए फैसला किया, 15 साल की सत्ता में लालू प्रसाद ने क्यों फैसला नहीं लिया। जातिगत जनगणना के फैसले पर सम्राट चौधरी बोले प्रधानमंत्री ने देश के सपने को पूरा करने का काम किया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, पीएम मोदी के फैसले पर पूरे विपक्ष ने पटाखे फोड़े, इंडिया गठबंधन के सभी नेता धीरे धीरे प्रधानमंत्री के समर्थक बनते जा रहे हैं। केंद्र की जातिगत जनगणना कराने के फैसले पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार बोले ये मांग लंबे समय से की जा रही थी, फैसले के लिए पीएम मोदी का आभार। सुप्रिया सुले ने केंद्र के जातिगत जनगणना कराने का फैसले का स्वागत किया, बोली केंद्र के इस फैसले का पूरी तरह से समर्थन करती हूं। जाति जनगणना कराने के फैसले पर अबू आजमी का बयान, आज तक सरकार जातिगत जनगणना का विरोध कर रही थी, आज हमारे संघर्षों को सरकार ने माना। जाति जनगणना का श्रेय लेने को लेकर सियासत, सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले हमने बीजेपी को झुका दिया, जाति जनगणना कराने पर हमने उन्हें मजबूर किया। केंद्र के जातिगत जनगणना कराने के फैसले पर गिरिराज सिंह बोले पीएम ने सबका साथ, सबका विकास और सामाजिक समरसता के सिद्धांत को जमीन पर उतारा। जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने पर बीजेपी नेता तरुण चुग बोले जिसे कांग्रेस ने दशकों तक टाला, उसे मोदी सरकार ने करके दिखाया। फारूक अब्दुल्ला बोले इससे सबसे ज्यादा फायदा पिछड़ों को होगा, उनकी संख्या नहीं गिनी जाती थी, मुसलमानों की भी गिनती होनी चाहिए। मुंबई दौरे पर पीएम मोदी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का उद्घाटन किया, बोले वेव्स एक शब्द नहीं लहर है, इससे हर युवा क्रिएटिव वर्ल्ड से जुड़ेगा। पीएम बोले हमें इंसान को रोबोट नहीं बनने देना है, इंसान को संवेदनशील और समृद्ध बनाना जरूरी, मानवता विरोधी मानसिकता से बचने की जरूरत। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट में सितारों का जमावड़ा, अक्षय कुमार, हेमा मालिनी, दीपिका पादुकोण शामिल हुए।
पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में पानी बंटवारे का मुद्दा फिर गरमाया। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने दिल्ली और हरियाणा का पानी रोकने के लगाया आरोप। कहा, भगवंत मान जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद हैं के विमोचन पर बोले सीएम योगी, चुनौती नहीं है तो जीवन का सार भी नष्ट हो जाता है। मुंबई के श्री मुंबा देवी मंदिर में अंबा महोत्सव का आयोजन। मंदिर में 12,000 से ज्यादा आम से विशेष सजावट।